हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज एक कहानी शेयर करूंगी। गज और असुर के संयोग से एक असुर जन्मा था, गजासुर। उसका मुख गज जैसा होने के कारण उसे गजासुर कहने लगे। गजासुर शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था और शिवजी के बिना अपनी कल्पना ही नहीं करता था। उसकी भक्ति से भोले भंडारी गजासुर पर प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। गजासुर ने कहा, प्रभु आपकी आराधना में कीट पक्षियों द्वारा होने वाले विघ्न से मुक्ति चाहिए। ये एक भक्ति कहानी है कि गणेश जी को क्या कहते हैं, गणेश जी को गजासुर का शीश क्यों लगा। इसलिए मेरे शरीर से हमेशा तेज अग्नि निकलती रहे, जिससे कोई पास ना आए और मैं निर्विघ्न आपकी आराधना करता रहूँगी। जो गणेश जी के ऊपर जो सिर है वो हाथी का क्यों है, ठीक है, हाथी का सिर कैसे लगा, ये है कहानी। महादेव ने गजासुरों को उसका मनचाहा वरदान दे दिया। गजासुर फिर से शिवजी की साधना में लीन हो गया। हजारों साल के घोर तप से शिवजी फिर प्रकट हुए और उससे कहने लगे, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो अब क्या वरदान मांगते हो। गजासुर कुछ इच्छा लेकर तो तप कर नहीं रहा था, उसे तो शिव आराधना के सिवा और कोई काम पसंद ही नहीं था। लेकिन प्रभु ने कहा कि वरदान मांगो, तो वह सोचने लगा। तो गजासुर ने कहा, वैसे तो मैंने कुछ इच्छा रखकर तप नहीं किया, लेकिन आप कुछ देना चाहते हैं तो आप कैलाश छोड़कर मेरे उधर पेट में ही निवास करें। भोले भंडारी गजासुर के पेट में समा गए कि मतलब आप मेरे पेट पे ही आ जाइए, पेट के अंदर। माता पार्वती ने उन्हें खोजना शुरू किया, लेकिन वह कहीं मिले ही नहीं। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण कर शिव जी का पता लगाने को कहा। माता जी ने विष्णु जी को कहा ना कि शिव जी का पता लगाइए। तो विष्णु जी पता लगाने गए तो श्री हरि ने कहा, बहन आप दुखी ना हो, भोले भंडारी से कोई कुछ भी मांग लेता है ना तो वो दे देते हैं। वरदान स्वरूप वह गजासुर के अंदर में वास कर रहे हैं। श्री हरि ने एक लीला की। उन्होंने नंदी बैल को नृत्य का प्रशिक्षण दिया और फिर उसे खूब सजाने के बाद गजासुर के सामने जाकर नाचने को कहा। श्रीहरि स्वयं एक ग्वाले के रूप में आए और बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन पर नंदी ने ऐसा सुंदर नृत्य किया कि गजासुर बहुत प्रसन्न हो गया। उसने ग्वाला वेशधारी श्रीहरि से कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। इतने साल की साधना से मुझ में वैराग्य आ गया था। तुम दोनों ने मेरा मनोरंजन किया है, कोई वरदान मांग लो, ऐसा कहने लगे ना। तो श्री हरि ने कहा, आप तो परम शिव भक्त हैं, शिव जी की कृपा से ऐसी कोई चीज़ नहीं तो जो आप हमें ना दे सके, किंतु मांगते हुए संकोच होता है, कहीं आप मना ना कर दें। तो श्री हरि की तारीफ से गजासुर स्वयं को ईश्वर तुल्य ही समझने लगा था। उसने कहा कि तुम मुझे साक्षात शिव समझ सकते हो, मेरे लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं। तुम्हें मन चाहा वरदान देने का वचन देता हूँ। क्योंकि वो गजासुर अपने आप को वही शिव जी समझने लगा था। वैसे तो शिव जी उसके पेट में थे। श्री हरि ने फिर पूछा, यहाँ श्री हरि विष्णु जी को कहा गया है, आप अपने वचन से पीछे हटेंगे। गजासुर ने धर्म को साक्षी रखकर हामी भरी तो श्री हरि ने उससे शिव जी को अपने उदर से मुक्त करने का वरदान मांगा। गजासुर वचनबद्ध था। वह समझ गया कि उसके पेट में बसे शिवजी का रहस्य जानने वाला यह कोई साधारण ग्वाला नहीं है, जरूर स्वयं विष्णु भगवान आए हैं। तो उसने शिवजी को मुक्त किया और शिवजी से एक आखिरी वरदान मांगा। तो उसने कहा, प्रभु आपको उधर में लेने के पीछे किसी का अहित करने की मंशा नहीं थी। मैं तो बस इतना चाहता था कि आपके साथ मुझे भी स्मरण किया जाए। शरीर से आपका त्याग करने के बाद जीवन का कोई मोल नहीं रहा। मतलब वो जे चाहते थे ना कि गजासुर चाहते थे कि मुझे शिवजी के साथ स्मरण किया, इसलिए प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि मेरे शरीर का कोई अंश हमेशा आपके साथ पूजित हो। तो शिवजी ने उसे वरदान दिया कि श्रीहरि ने कहा, गजासुर तुम्हारी शिव भक्ति अद्भुत है, शिव आराधना में लगे रहो। समय आने पर तुम्हें ऐसा सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जब गणेश जी का शीश धड़ से लग हुआ तो गजासुर के शीश को ही श्रीहरि काट लाए थे। आपने वो गणेश जी और पार्वती जी की कहानी सुनी होगी। उनका गणेश जी का सिर कट जाता है और गणपति के धड़ से जोड़कर जीवित किया था। इस तरह वह शिव जी के प्रिय पुत्र के रूप में प्रथम आराध्य हो गए। क्योंकि सबसे पहले जो भी काम होता है गणेश जी को मानते हैं ना, तो जय हो शिव परिवार की, क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता है। उनके सिर पर जो शीश है वो गजानन का है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।